पति ब्रह्मचारी। ईशा जी, आज आपने बिंदिया के लिए जो किया उसके लिए दिल से थैंक यू। तुम भले ही मुझे फर्नीचर समझते हो, पर मेरे लिए तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ है, और इस तकलीफ को दूर करने के लिए ये फर्नीचर अपने सारे एफर्ट्स डालेगी। चलो चलो अब सो जाओ, ये फर्नीचर पूरे दिन इधर उधर घूम घूम कर थक गई है। ओ हेलो मैडम, लाइट ऑन कीजिए। मैं कह रहा हूँ लाइट ऑन कीजिए। और ये लाइट पूरी रात ऑन रहेगी, समझ नहीं आप? ये जो टेबल है ना, मैं अपने लिए नहीं बना रहा, आपके लिए बना रहा हूं, पढ़ाई करने के लिए। चलिए बैठिए और पढ़ाई कीजिए। सूरज, अभी नहीं, ये फर्नीचर पूरे दिन काम करके थक गया है, कल से पढ़ेंगे। अच्छा, एक नॉर्मल इंसान के लिए 6 से 7 घंटे की नींद काफी होती है, और आईएएस करने वालों के लिए 4 घंटे की नींद बहुत है। चुपचाप बैठिए और पढ़ाई कीजिए। चलिए। हे भगवान, एक तो ब्रह्मचारी, ऊपर से सख्त पति देती है। फर्नीचर समझता है, फिर भी सताना बंद नहीं करेगा। सूरज, कुछ नहीं हुआ है। बस कुछ फर्नीचर कुछ ज्यादा ही अड़ते हैं और बेकार में चर्र चर्र करते रहते हैं, तो उन्हें ना कमरे से बाहर निकाल ही देना चाहिए। डोंट वरी पति ब्रह्मचारी जी, ये फर्नीचर ना अड़ेगा ना ही आवाज करेगा, ये चुपचाप पढ़ाई करेगा। इस महीने मुझे घर चलाने के साथ पापा जी के जूते भी लेने हैं। कान्हा जी, प्लीज़ मेरा साथ देना, ताकि सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पाऊँ, पढ़ाई भी और गृहस्थी भी। बिल्कुल नखरे नहीं, जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म कर, स्कूल जाना है तुझे। हर रोज लेट हो जाता है। हाँ, आज मेरा बर्थडे है मम्मी, फिर भी आप मुझे डांट रहे हो। मैं सारे फ्रेंड्स के बर्थडे पर बड़ा केक आता है, पर आप कभी मेरा बर्थडे ही नहीं मनाती। वाह मेरा बेटा, तेरी माँ के पास तो जादुई चिराग है ना, हाँ, कि तेरी माँ उस चिराग को घिसेगी और पैसों की बारिश हो जाएगी। सुन मेरे लल्ला, जैसे तेरी माँ हर साल मैं तेरा जन्मदिन मनाती हूँ ना, टीका लगाकर मिठाई खिलाकर, वैसे ही इस साल भी मनाऊंगी। नहीं, मेरा बर्थडे भी अच्छा बनेगा, इसलिए मुझे भी पार्टी करनी है। मैंने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर लिए हैं और आज सब घर आएंगे। चौधरी है तू, हाँ, जो सबको दावत दे आया। इस घर में तेरा आज तक जन्मदिन मना है, जो अब मनेगा। बिल्कुल भी पैसे नहीं है, और दोबारा ऐसी हरकत की ना तो एक थप्पड़ लगाऊंगी खींच के, समझा? चुप। आज जन्मदिन के दिन तू बच्चे पे हाथ उठा रही है? बढ़िया ही हाथ उठाने वाली, तेरी हिम्मत कैसे हुई? आजा इधर बेटा। ओ ले रोना नहीं हाँ, तेरी मम्मी की तो मैं ऐसे हड्डियां तोड़ दूंगी अगर दोबारा हाथ उठाया तो। चुप हो जा मेरा बच्चा। ले ये ले, तेरी दादी की तरफ से ये ले, अब जाके पसंद की चॉकलेट खा लेना, ठीक है? ओ ले। भाभी, कल रात आपके कमरे की लाइट क्यों ऑन थी? हाँ, मुझे तो आवाजें भी आ रही थी। कुछ भी क्या बोलते? अरे पन्ने पलटने की आवाजें आ रही थी। लगता है कल रात को बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी आप, है ना? भाभी, ये रिया ना कुछ भी बोलती रहती है। देखना, जब आप आईएएस बनोगे ना, तब आपके तो जलवे होंगे। चुनौती ली है महारानी ने, अगर घर गृहस्थी सही से नहीं संभाली ना तो पढ़ाई बंद, ना कोई बनेगा आईएएस और ना होंगे जलवे।
अरे मेरा बच्चा जन्मदिन मनाएगा ना, खूब धूमधाम से तेरा जन्मदिन मनाएंगे। हाँ महारानी जी, घर खर्च में इसका जन्मदिन मन जाएगा ना? हो जाएगा ना? जी ताई माँ, हो जाएगा। ब्रेव टाइगर का बर्थडे है, पार्टी तो जरूर होगी, वो भी जोरदार। स्माइल करो। हैप्पी बर्थडे ब्रेव टाइगर। थैंक यू। बेटा, तुझे जो जो चाहिए जाके अपनी चाची से मांग ले, वो सब दिलवा देगी। सच्ची? फिर तो मुझे बड़ा वाला केक चाहिए, मुन्नू के बर्थडे जैसा, बिल्कुल सेम। और मुझे गिफ्ट भी चाहिए, नए कपड़े, शूज, टॉयज। लिस्ट बना के देता हूँ। इस महीने का राशन, पापा जी के लिए जूते, बिजली का बिल और ब्लूटूथ का बर्थडे, ये सब तो इस महीने के ओवर बजट जा रहा है। अभी आप इतना सब कुछ एक साथ कैसे मैनेज करेंगी? अब चैलेंज लिया है तो पूरा तो करना पड़ेगा ना। मतलब क्या ईशा भाभी के राज में घर में छोटे मोटे फंक्शंस भी नहीं मनेंगे क्या? बकवास मत कर यार रिया। देखो ईशा भाभी, आपने तो खूब सारे अपने बर्थडे मनाए होंगे, बड़ी बड़ी पार्टियां भी की होगी। हम एटलीस्ट अपने ब्लूटूथ का बर्थडे तो मना ही सकते हैं ना। हाँ, ब्लूटूथ का बर्थडे जरूर बनेगा, उसका दिल नहीं दुखना चाहिए। फिर पापा जी के जूते कैसे लूंगी, कैसे मैनेज करूंगी दोनों चीजें? भाभी क्या सोचने लग गई? मैं आपकी हेल्प करूंगी। जानती हूँ काव्या, थैंक यू। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए दीदी। गुस्से में जाने क्या क्या बोल गया। विद्या, बाप की बातों को भूल जा, माफ कर दे मुझे। चल अपने घर चल। नहीं नहीं पापा, आप क्यों माफी मांग रहे? पिता का हाथ तो बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए उठता है, माफी मांगने के लिए नहीं। हे ब्रिजेश, इधर। आज तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं विद्या को तेरे साथ भेज रही हूं। लेकिन आगे से तूने विद्या के साथ कुछ उल्टा सीधा किया ना, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मोनिका, जहाज का सामान लिया। इस घर में मैं ही तो हूँ गामा पहलवान, मुझे से सारे काम करवा लो। इसे वो छुई मुई तो दिखती ही नहीं है, बस मोनिका दिखती है मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए। किस्मत वालों को ऐसा बाप मिलता है जो बेटी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसे लेने के लिए भागता हुआ चला आया। और एक इसका बाप है जो कूड़े के जैसा यहाँ फेंक गया है और वापस पलटकर झांकने नहीं आया आज तक। दीदी, आप ईशा के बारे में ऐसा मत बोलिए। बदनसीब ये नहीं, वो बाप है जो ऐसी बच्ची को खो दिया। दीदी, मैं भी आप ही की तरह ईशा से नाराज था। ये सोचता था कि ईशा की वजह से मेरी बिंदिया का घर बसते बसते उजड़ गया, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं अपनी बिंदिया को वापस ले जाने आया हूं तो सिर्फ ईशा के कारण।
पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।